सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये है सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 और हम कर रहे हैं सेक्शन ए कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो पिछले क्लास में 19 तक हमने किया था, अब हम 19 से आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, यूजिंग द गिवन पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल आंसर एनी 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो विथ रीजन। ये एक पीरियडिक टेबल बनाया है और हमें आंसर देना है। वो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेगा और उन्हीं क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रुप, ये रहा पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव अ स्मॉलर एटॉमिक साइज। इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। देखो, अगर हम कोई पीरियड में हैं, और हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट को जाएंगे तो जैसे जैसे आप राइट पे जाओगे वैसे वैसे एटॉम का जो साइज है वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और एटॉम का साइज अपने आप घटता जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के भीतर ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ई। अब ये ई जो दिया है एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। ई कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर 3, मतलब नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स के, एल और एम। के सेल फुल होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल भी फुल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 मतलब 10+6। ग्रुप नंबर 16 मतलब 10+6। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10+3, इसको ऐसे लिखा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ग्रुप 14 10+4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 15 10+5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप 16 10+6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू 10 सिलेबस हमें ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को पढ़ना है। सो 13 को हम ऐसे लिखते हैं 10+3, 10+4, 10+5 एंड 10+6 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which have a similar chemical properties and similar physical and chemical property। So हम जानते हैं एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। कब सेम होगा? जब एलिमेंट एक ग्रुप में होंगे। अगर एलिमेंट एक ही ग्रुप में होंगे तो उन एलिमेंट का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप 1 आप देख रहे हो जिसमें एक्स, वाई एंड जेड है, तो इन्हीं एलिमेंट्स का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर Y के जैसा X एंड Z इन सभी की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द नंबर ऑफ पीरियड दैट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7, K L M N O P Q, टोटल 7 पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, देखो, an element A belongs to third period and group 16, find out the valency of A। कोई एलिमेंट है जिसका नाम है A, वो थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड मतलब 3 सेल होंगे, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 मतलब 10 + 6। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 और M सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी हमको पूछा है। अब वैलेंसी क्या होता है, ध्यान से थोड़ा देखिए। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना है? 6 है। और कितनी ज़रूरत होगी इसको? और 2 की ज़रूरत है। तो अगर इसे 2 मिल जाएगा तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे 2 चाहिए, मतलब इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे हम बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और इनके आंसर भी आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं और क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द thin walled upper chamber of the heart on the left. The left upper chamber A then relaxes. It then contracts and the blood is allowed to enter the next chamber B as it expands. When the muscular left lower chamber of the heart contracts, the blood is pumped out the body by aorta. Deoxygenated blood reaches from the body to the upper chamber on the right side of heart C and it expands. As this part contracts, the corresponding lower chamber D dilates. This transports the blood to right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. So हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हार्ट एंड लंग्स के बारे में हमसे सवाल में पूछा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हार्ट को बनाता हूँ कुछ ऐसे। तो ये मैंने हार्ट को बना दिया और यहाँ पर मैंने बनाया लंग्स। हालांकि ये इसी शेप का नहीं है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसीलिए मैं ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज हार्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट अपर चैम्बर इज ए। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको मैं रेड से डिनोट करूँगा, वो लंग्स से आता है, लंग्स से हार्ट में आता है। जो चैम्बर में आता है दैट चैम्बर इज कॉल्ड ए। ठीक है, और हम जानते हैं ये जो ए नाम दिया गया है, द नेम ऑफ दिस चैम्बर इज
लेफ्ट एट्रियम। इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। नेक्स्ट, the left upper chamber A then relaxes, it then contracts and the blood is allowed to enter the next chamber B as it expands. So A से जो ब्लड है वो चैम्बर B को आता है और B का जो नाम है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। उसके बाद when the muscular left lower chamber of heart contracts, the blood is pumped out to the body by aorta. अब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से, अब चैम्बर बी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या करता है, ब्लड बी चैम्बर से बाहर जाता है टू द बॉडी, और ये जो ब्लड वेसल से जाता है उस ब्लड वेसल को हम कहते हैं अरोटा। ठीक है, दैट इज अरोटा। उसके बाद deoxygenated blood reaches from the body to the upper chamber on the right side of heart C. जो deoxygenated blood होता है वो हमारे बॉडी पार्ट से आके पहुंचता है ये राइट चैम्बर ऑफ हार्ट जिसका नाम है सी, और इस चैम्बर को हम कहते हैं राइट एट्रियम। दिस चैम्बर इज कॉल्ड राइट एट्रियम। उसके बाद बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। As this part contracts, the corresponding lower chamber D dilates. This transfer the blood to right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. So जैसे ही चैम्बर सी फुल हो जाता है, चैम्बर सी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, चैम्बर सी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, ये चैम्बर सी से चैम्बर डी को आता है, एंड चैम्बर डी इज नोन एज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, थोड़ा सा हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है व्हिच ऑफ दिस करेक्टली रिप्रेजेंट ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का रिप्रेजेंटेशन पूछा है। ए लेफ्ट एट्रियम, बी है लेफ्ट वेंट्रिकल। ए लेफ्ट एट्रियम और बी लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, बी में लेफ्ट वेंट्रिकल, सी में राइट एट्रियम और डी में राइट वेंट्रिकल। तो ऐसे ही हमने सजाया था, लेफ्ट एट्रियम, बी लेफ्ट वेंट्रिकल, सी राइट एट्रियम, डी राइट वेंट्रिकल। सो हमने यहाँ पर करेक्टली अरेंज किया था ए बी सी एंड डी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी, व्हिच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ब्लड। ह्यूमन हार्ट का वो कौन सा चैम्बर है जहां पर ब्लड रहता है, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि ब्लड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से फिर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो करेंटली फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों चैम्बर पे ब्लड डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से चला जाता है, फिर दुबक के चला जाता है टू द लंग्स। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। डी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लंग्स को चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से देखिए, क्या पूछा है हमसे। व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में जो ब्लड का जो करेक्ट रूट है वो कैसा है। देखिए ब्लड सी आया, सी से डी से गया लॉन्ग्स, लॉन्ग से आया ए और ए से आया बी। देखिए यहाँ पर सी से गया डी से गया लॉन्ग्स, लॉन्ग से गया ए से गया बी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन के टाइम ब्लड की अगर जो बैक फ्लो का मतलब ब्लड आगे जाना चाहिए, पीछे नहीं। ब्लड हमेशा आगे मूव करना चाहिए, पीछे मूव करना नहीं, ठीक है। वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड को पीछे बहने नहीं देता। एंड द करेक्ट आंसर इज वाल्व्स इन द हार्ट। ये जो वाल्व्स होते हैं ये ब्लड को पीछे मूव करने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। असर्शन एंड रीजन का दिया है क्वेश्चन। ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होते हैं वो हार्ट के अंदर मिक्स करने नहीं देता। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन वाले ब्लड हैं, रेड में मैंने दिखाया है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड हैं जिनको मैंने ब्लू में दिखाया है। तो ये जो ब्लड है ये अपने आप मिक्स नहीं होते, ऐसा दिया है असर्शन में। बिल्कुल सही है। रीजन में क्या दिया है, ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर, ये भी बिल्कुल सही। आप देख सकते हो यहाँ पर हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, चैम्बर अलग तो ब्लड भी अलग, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो असर्शन भी सही और उसके साथ रीजन भी सही, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21, वो ये दिया है। गिव एन एग्जाम्पल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस टू सपोर्ट दैट। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना है सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन, corrosion of some metals is an advantage, and second में corrosion of a metal is a serious problem। so फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाना होगा कि corrosion बेनिफिशियल होता है, और सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि corrosion हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सो फर्स्ट दिया है corrosion इज बेनिफिशियल। corrosion इज बेनिफिशियल, ये हमसे सवाल में दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर, ये एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर स्टिक होके रहता है, ये निकलता नहीं है, ठीक है। ये निकलता नहीं, ठीक है। तो इस केस में ये जो corrosion बना ये बेनिफिशियल हुआ, ये बेनिफिशियल हुआ इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। बट आयरन के केस में क्या होता है, जब आयरन मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा
तो ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है और ये क्या करता है, ये आयरन के सरफेस से आसानी से रिमूव हो जाता है। ये आयरन के सरफेस से बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, और जिससे धीरे धीरे करके ये जो आयरन का आर्टिकल होता है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है, डिग्रेडेड बाय ऑक्सीजन। ये धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो इस केस में ये हार्मफुल होता है, आयरन के केस में हार्मफुल, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे ध्यान से। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यहां पे पूछा है हमसे, क्वेश्चन में दिया है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, जितने पेरेंट्स में पाए जाते हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग में होते हैं। तो क्वेश्चन को समझने की थोड़ा सा आप चेष्टा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मदर हो या फिर फादर हो, मदर के बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम, फादर के बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम होता है। मदर का जो गैमेट होता है दैट इज ओवा, फादर का जो गैमेट होता है दैट इज स्पर्म। ओवा में 23 क्रोमोसोम होता है और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होता है। जब ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा, तब ये बनाएगा जाइगोट, बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। तो जाइगोट ओवा और स्पर्म दोनों से मिलके होता है, तो इसीलिए ये 23rd एंड ये 23rd दोनों कंबाइन कर जाते हैं और 46 क्रोमोसोम बना देते हैं। तो इसीलिए जितना नंबर का क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में पाया जाएगा उसी नंबर का क्रोमोसोम मदर में एंड फादर में भी पाया जाएगा। ठीक है।